नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ के दुनिया में। आज हम क्लास 10 का मैथ लेकर आए हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद है। और ये प्रश्नावली 2.1 है। क्या है? प्रश्नावली 2.1 में जितना भी क्वेश्चन है उसको हम आप सभी को तैयारी कराएंगे और सॉल्यूशन भी दिखाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। किसी बहुपद p अक्ष के लिए y बराबर p अक्ष का ग्राफ खींचिए। आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p अक्ष के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको y का नहीं निकालना है, तो p अक्ष का निकालना है। p अक्ष शून्यकों का संख्या निकालना है। यदि मेरा बेसिक क्लास नहीं देखे हैं, शून्यकों की संख्या हम बताए थे, गुणनखंड किस तरह निकालते हैं, ठीक है, ये सब बताए थे। और बहुपद में जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उसको भी हम बताए थे। यदि नहीं देखे तो जरूर देखिएगा इस क्लास के बाद। ठीक है, नहीं भी देखें तो तभी समझ में आएगा। यदि देखते तो 100% हम श्योर रहते हैं कि आप सभी को हम समझा सकते हैं। ठीक है, यदि जो वीडियो को देखें बेसिक क्लास उसको हम 100% दिमाग में घुसाने का वादा करता हूँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 1 है आप सभी का। यहाँ पर क्वेश्चन 1 है। ये देखिए, ये है, ये अक्ष है। ये कौन है? अक्ष एक्स डैश। आप सभी वाई अक्ष, वाई अक्ष, वाई डैश। ये देखिए जब, और इसमें शून्यकों की संख्या निकालना। इस तरह ग्राफ है आप सभी का क्वेश्चन में। जिसके पास क्लास 10 का किताब है वो देखिए जरूर, और आप सभी कॉपी किताब लेकर बैठिएगा। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मोबाइल ले लिए वीडियो देख रहे हैं, वैसे पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आप सभी कॉपी और किताब पेन सब लेकर बैठिएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 में इसी तरह ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या बोला है? शून्यक, पी अक्ष का शून्यक बोला है, वाई अक्ष का नहीं बोला है। क्या बोला है? पी अक्ष का बोला है, पी वाई का नहीं बोला है। तो हम निकालेंगे पी अक्ष का, लेकिन हम दोनों बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पी अक्ष किस तरह निकालते हैं? अक्ष में ये लाइन जो है ना, ये लाइन एक भी टच नहीं है। अक्ष में लाइन कोई भी टच है क्या? ग्राफ में टच है इस तरह, जैसे वाई में टच है। ये देखिए, ये ग्राफ है, इस तरह तीर का है निशान। तो वाई अक्ष में तो एक बार कट गया है वाई से, लेकिन अक्ष में है क्या? नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस जगह, नीचे मेरा जगह नहीं है, आप सभी कॉपी के नीचे में लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है हल। यहाँ पर क्या लिखेगा? हल। यहाँ पी अक्ष के शून्यकों की संख्या, कितनी है? देखिए यहाँ ये जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो आप सभी को नंबर मिलेगा। पी अक्ष के शून्यकों की संख्या कितनी है? एक भी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर शून्यकों की संख्या शून्यक नहीं है। ठीक है, ये आप सभी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अक्ष में कोई भी रेखा कट नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे जहां पी अक्ष के शून्यकों की संख्या शून्य है। ठीक है, इसका सॉरी हम नहीं लिखना है। ठीक है, शून्य है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ग्राफ देखिए आप सभी का क्या है बुक में। आप सभी को हम बता दें, ऑफलाइन के तरह ही आप सभी को फील आएगा और मस्ती से पढ़िए। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, ये अक्ष है, ये अक्ष डैश है, ये वाई है, ये वाई अक्ष है, वाई डैश। तो यहाँ पर ग्राफ इस तरह है, यहाँ पर शून्य है,
ग्राफ ये देखिए इस तरह है, ठीक है। इसी तरह लमसम में है, ठीक है। आप सभी के पास किताब होगा तो जरूर देखिए। तो यहाँ पर देखिए पी अक्ष में कितना अक्ष, ये जो अक्ष 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 है, तो कितना बार रेखा ग्राफ में, ये देखिए ये जो ग्राफ दिखाया गया है, ये कितना बार अक्ष को काटा गया है, कितना बार अक्ष में भिरा है। तो देखिए यहाँ पर एक ही बार भिरा है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल यहाँ पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या एक है, ठीक है। शून्यकों की संख्या कितनी है, एक है। देखिए मान लीजिए y में पूछता, y में कितना होता, तो y अक्ष देखिए, तो y अक्ष कितना बार काटा है ग्राफ, तो एक ही बार कटा है ना, तो y हमसे नहीं पूछा है, तो y को नहीं हमको दिखाना है, नहीं बताना है। जितना क्वेश्चन बोले उतने काम करना है, नहीं कि ज्यादा कर दें हमको ज्यादा नंबर मिलेगा, वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना बोले क्वेश्चन उतने ही करना है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला ग्राफ चलते हैं। अगला ग्राफ देखिए क्या कर रहे हैं, अगला ग्राफ देखिए। चलिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं तीसरा नंबर। ये आपका ग्राफ है, ये इस तरह आप सभी भी बनाइएगा, ठीक है। ये y अक्ष, y डैश अक्ष डैश, ठीक है। तो यहाँ पर एक शून्यक है, 0 है, और इस तरह ग्राफ है आप सभी का, ठीक है। इसी तरह है लमसम में, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर अक्ष को कितना बार काटा गया है, ठीक है। अक्ष में कितना बार भिरा गया है, अक्ष में देखिए कितना बार भिरा गया है। तो देखिए यहाँ पर एक बार, क्या ये 2 बार, ये 3 बार, तो आपका आंसर क्या होगा, 3। यहाँ पर लिखिएगा हल, इसी तरह हल लिखिएगा। यहाँ पी अक्ष के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। 3 लिखना है, 3 है। आप सभी का आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ जाता होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दें, नए आए हैं तो। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस तरह आप सभी पहले बनाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर x लिखिए, फिर यहाँ पर x डैश लिख दीजिए, फिर ना ऊपर में y लिख दीजिए, फिर यहाँ पर y डैश लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर एक शून्यक। आप सभी का किताब में ग्राफ किस तरह देख लेते हैं, यहाँ पे इस तरह है, ठीक है, इसी तरह है। तो यहाँ पर देखिए अक्ष को कितने बार काटा गया है, कितना बार अक्ष में भिरा गया है। तो यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पे भिरा है, फिर दूसरी बार यहाँ पर भिरा है, तो कितना बार भिरा है, 2 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, नीचे में जगह नहीं है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल यहाँ पी अक्ष के शून्यकों की संख्या, पी अक्ष के शून्यकों की संख्या कितनी है, कितनी बार भिरा है, तो 2 बार। कितना बार भिरा है, 2 लिखेंगे, 2 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप सभी इसको प्रैक्टिस करिएगा 1-2 बार, ठीक है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे जाके 1-2 बार देख लीजिए, एक बार कम से कम देखिए। हम मेरे अंदाज से हम 100% दे रहे हैं पढ़ाने पर, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार कटा, अक्ष पर कितना बार भिरा, 1, और यहाँ पर 1, तो 1 1 2 हो गया, तो 2 लिख दिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए जरूर आप सभी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आप सभी पहले से क्वेश्चन बना लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। जो बच्चा बेसिक क्लास देखे होंगे तो हमको लगता है कि
पहले क्वेश्चन बना लिए होंगे जो बेसिक क्लास देखा होगा। चलिए, तो ये आपका ना पर अक्ष लिखिए, ना पर एक्स डैश लिखिए, ना पर वाई लिख दीजिए, ना पर वाई डैश लिख दीजिए, और ना पर शून्य लिख दीजिए, शून्य। ठीक है। अब देखिए 5 नंबर में आपका इस तरह ग्राफ है। ठीक है, सॉरी ग्राफ थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, देखिए 1 मिनट, ग्राफ थोड़ा सा गलत हो गया। इस तरह ग्राफ है। ठीक है, इस तरह आपका ग्राफ है। तो देखिए हमको किसका निकालना है, पी अक्ष का निकालना है। किसका, पी अक्ष का। तो पी अक्ष में देखिए अक्ष जो रेखा है, ये अक्ष का लाइन जो है कितना बार ग्राफ भिरा है, ये कितना बार भिरा है देखिए ना, पर 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 बार। तो ना पर थोड़ा सा सजा के लिखना है, जैसे लड़की लोग सजाते हैं, मुंह चेहरा मेकअप टेकअप लगाते हैं ना, उस तरह ही लिखना है सजा के। तो देखिए तो कैसे ना पर लिखेंगे, यहाँ पी अक्ष के शून्यक, यहाँ पी अक्ष के शून्यक, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना है, कितने बार, 1 2 3 4। तो ना पर लिख देंगे 4 है। ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा, यहाँ पी अक्ष के शून्यकों की संख्या 4 है। ठीक है ना, पे थोड़ा सा ये बदलेगा, बाकी बात हर सवाल में इतना लिखना है, सिर्फ ये बदल जाएगा आपका क्वेश्चन के हिसाब से, ये आपका लिखना है और बाकी बात सेम लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन है इसके, ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे 2.2 के साथ। ठीक है, तो आप सभी से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ना पर लिखिए, ना पर लिखिए y, ना पर लिख दीजिए y डैश, फिर उसके बाद ना पर लिखिए अक्ष, ना पर लिख दीजिए अक्ष डैश। ठीक है, चलिए, और ना पर एक शून्य बना दीजिए, 0 लिख दीजिए जगह। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ग्राफ खतरनाक है, थोड़ा सा इस तरह। चलिए, तो देखिए, तो ग्राफ को कितना बार टच किया है, ना पर ग्राफ को कितना बार टच किया है, इसी क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलत करते हैं। ठीक है ना, पे ये क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। कितना बच्चा क्या करता है, 1 2 2 3 4 5 लिख देते हैं, लेकिन राइट आंसर 5 नहीं होगा। ठीक है, तो ना पर देखिए हम समझाते हैं, एक बार नहा पर भिरा, फिर दूसरी बार नहा पे आया क्या, फिर नहा से गया, नहा पे आ गया क्या, तो 3 बार नवा, 1 2 3। तो ना पर लिखेंगे आप सभी हल, ना पर क्या लिखिएगा, हल। यहाँ पी अक्ष के शून्यकों की संख्या, पी अक्ष के शून्यकों की संख्या कितनी है, पी अक्ष के शून्यकों की संख्या 1 2 ये 3, तो 3 हो गया, तो 3 है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर द एंड हो गया। ये ना पर आप सभी कॉपी में लिख दीजिए, द एंड हिंदी में समाप्त लिख दीजिए, जिसको जैसा मर्जी। ठीक है, आपका कॉपी आपका मर्जी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में मिलेंगे 2.2 के साथ। ठीक है, बहुपद का ही। तो ऑल द बेस्ट। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए आप सभी को कैसा वीडियो लगा, जरूर बताइएगा। हमको मोटिवेट होता है और हमको पता चलता है कि हम बच्चे को कितना अच्छा समझाएं, नहीं समझाएं, 100% दिए कि नहीं दिए। ठीक है, उसी से हमको पता चलता है। लेकिन मेरे तरफ से 100% हम दे देते हैं क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, मिलते हैं।